महोबा शहर में भी डेंगू की संक्रामित बीमारी पाई जा रही है। अलग अलग मोहल्ले की बात की जाए, जो मेरी बात हुई है, लोगों का ये भी कहना है कि किसी के घर में 2 लोग संक्रमित हैं तो किसी के घर में 4 लोग हैं। आप कब से बैठे हो? मुझे हो गया यहाँ 3 दिन हो गया। क्या निकला? जांच में डेंगू प्लेट कम थी। मुझे एक दिन बुखार आया था, मैंने दवा खा ली थी तो आराम नहीं मुझे लगा। दूसरे दिन मैंने दवा का जांच नहीं करवाई, वो दवा खाई थी। फिर दूसरे दिन बोतल चढ़वाई थी तो उसमें आराम लगा, तो तीसरे दिन यहाँ आके भर्ती हो गए। जब जोर से बुखार चढ़ा जब ही आप लोग यहाँ? हाँ, पहले प्राइवेट करवाए? पहले प्राइवेट दिखाया था। जब नहीं आराम लगा, एक दिन दो दिन दवाई खाई, आराम नहीं लगा, तीसरे दिन महिला अस्पताल में जांच करवाई, तब हम लोगों को पता चला। 2 दिन वहाँ दो दिन वहाँ बॉटल चली, फिर यहाँ आ गए। अब हमारे यहाँ नाली खुली है सब गेट के सामने की, इसी वजह से मच्छर काट सकते हैं। पूरी खुली, झाड़ू लगाने वाली आती 2-4 दिन में। 5 दिन। कहाँ पे इलाज करवाया था? अभी राम कथा मार्ग में एक डॉक्टर थे वहाँ पर, फिर सीधे यहाँ पर आए। कब से यहाँ बैठे? कल से। किस तरह से आप के बच्चे परेशान थे डेंगू का नाम सुन? डेंगू का नाम सुन के बच्चे घबराए हुए थे, पर जब यहाँ आए तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला उनको, तो जब से ठीक है, तो नॉर्मल है। आपको कैसे पता चला कि डेंगू? उसकी जांच हुई डेंगू की, तब पता चला। कहाँ पर? यहीं करवाई थी जीवन ज्योति से, अस्पताल के सामने। जैसे आपके वार्ड में, आपके पास में कितने डेंगू के मरीज हैं? हमारे पास में हमारे घर के ही 2 बच्चे हैं, और पास में जो है मोहल्ले की एक लेडीज, उनको भी है। कुल मिला के 3 मरीज हैं हमारे मोहल्ले से। वहाँ पर फॉगिंग हुई है? कैसा? फॉगिंग हुई है? कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग को कह रहा है कि जहाँ के मरीज निकल रहे हैं वहाँ पर हम स्वास्थ्य विभाग के थ्रू फॉगिंग कराई जा रही है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो किस तरह से आप लोगों को जानकारी हुई थी कि हम लोगों को डेंगू हुआ? हमें ऐसे अचानक सुबह 6 बजे बुखार आया, बहुत भयंकर बुखार आया। ना हम बोल पा रहे थे, ना हम चल पा रहे थे, हैं ना हम चलने में असमर्थ थे, ना हम दोनों न बोल पाए न चल पाए। फिर हमारे स्टाफ के लोग ले गए, इमरजेंसी भर्ती कराए। फिर उसके बाद वहीं से जांच के लिए तुरंत गई, ब्लड सैंपल गया, तब हमारी जांच आई, पता लगा पॉजिटिव निकला। RT-PCR में और उसको वो कराया गया, कंफर्म कराया गया, बस डेंगू। उसका इलाज चलने लगा, आज 5वां दिन है। बाकी तो सब ठीक हो गया। प्लेटलेट्स हमारी अभी डाउन है, 13,000। मेरे घर में डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़े हुए हैं, और आसपास एरिया में जो है इसका कारण ये है कि गंदगी फैली रहना और लगातार सफाई न होना, जिस कारण से ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं। अब वैसे हालांकि घर के अंदर वो साफ़ सफाई रहती है, परंतु पता नहीं क्या है बाहर जो भी है। और हमारे घर से 5 लोग जो है, 4 लोग जो है वो डेंगू संक्रमित थे, और एक टाइफाइड मरीज़ था पॉजिटिव आए हुए हैं, जो कि जिसमें कि 2 लोग रिकवर हो गए हैं, 2 लोग अभी भी भर्ती हुए हैं, जिसमें एक हमारी पत्नी है जिनकी अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि उनकी प्लेटें 18,000 बची हुई हैं। भाई मेरा एक जो है वो घर जा चुका है, उसका रिकवर होके, भाभी रिकवर होके जा चुकी हैं, और एक भाई अभी भी जो है वो भर्ती है जिला अस्पताल में। तो हालांकि जिला अस्पताल में जो डॉक्टर भट्ट जी हैं, राजेश भट्ट जी, और उनकी देखरेख में ये सारा देखरेख में चल रहा है, और इलाज वो है बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं, सुबह भी शाम को भी। और इनके इलाज से तो हम लोगों को काफ़ी लाभ भी समझ में आया हुआ है। जी सर, कुल अक्टूबर के महीने में कितने डेंगू के मरीज आए थे? अभी तक हम पे 36 मरीज आए हैं, उसमें से अलाइजा से 13 पॉजिटिव निकले हैं, और सब मरीज़ ठीक होकर जा चुके हैं। अभी 3 मरीज़ भर्ती हैं। जी,
ये डेंगू के मरीज जैसे आ रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए किस तरह से रोकथाम के लिए मरीजों से कहा जा रहा है कि पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और पानी घर में इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों को पनपने ना दें। कोई कूलर में, कहीं किसी बाल्टी फाल्टी में, टूटी में पानी भरा हुआ हो पुराना तो उसे हटा दें सब। और मच्छरदानी का प्रयोग करें रात में, हैं, जिससे जो मच्छर ना काटें। और सफाई रखें सब तरफ। और कोई अगर बुखार आता है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। प्लेटलेट कम हो जाती है, मरीज़ कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोरी हो जाती है। कहीं से ब्लीडिंग हो ज़्यादा कर कम हो जाती है, 5000 से कम हो जाती है तो ब्लीडिंग हो जाती है शरीर में, तो मरीज़ की जान खतरे में पड़ जाती है। इन्हें डॉक्टर से आके खून चेक करवाना चाहिए। अगर उसमें प्लेटलेट कम आ रही है तो प्लेटलेट चढ़वानी पड़ती हैं। कितने दिन में? अगर बहुत कम हो जाती हैं तो चढ़वानी पड़ती हैं। तो मरीज को तो नहीं पता है ना? नहीं, अब 20,000 से कम होती है तो गवर्नमेंट तो ये नियम तो ये है कि 20,000 से कम है तो चढ़ा दो। ये जो मरीज हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई अलग से 10 वार्ड रिजर्व कर दिए गए हैं, 10 बेड, तो उसमें मच्छरदानी का प्रबंध है और सब ये देखभाल उनकी अलग से हो रही है स्पेशल। जो दवा गोली हैं वो यहीं से हाँ, प्राप्त? सब चीज़ें दवाई सभी से। कुछ लोग तो ये भी बताए थे कि नहीं कुछ बाहर से भी आ रही हैं। नहीं, बाहर से कुछ नहीं, सब दवाई यहीं से। ये पहले की अपेक्षा में और अब ज़्यादा ही डेंगू के मरीज आ रहे हैं? नहीं, इस साल ज़्यादा नहीं आए, इस साल तो सही आए हैं, उसके ज़्यादा नहीं आए इस बार। जी, लोगों का मानना है कि पहले डीडीटी का छिड़काव होता था, इसलिए डेंगू के मरीज नहीं पाए जाते थे। जब से बंद हो गई, जब से अक्सर डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। अब तो वो फॉगिंग कर रहे हैं, उससे रेजिस्टेंट हो गया है। अब फॉगिंग कर देते हैं, जहाँ पे कोई निकलता है उस इलाके का उसमें फॉगिंग कर रहे हैं। मशीन दूसरी चीज़ आ रही है। कैसे पता चलेगा सर कि आप उस इलाके में फॉगिंग कर रहे हैं जिसमें डेंगू का मरीज निकल रहा है? अदर में कैसे पता चलेगा अगर अदर के मरीज आएंगे? करते तो सब में ही है वो, तो उनका तो होता है कुछ हिस्सा, उससे कहीं पे करते रहते हैं सब जगह। बाकी नगर पालिका के ये स्वास्थ्य विभाग के थ्रू हो रहा है, किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के CMO कराते हैं। तो गांव स्तर में या हाँ, गांव में निकलेगा तो वहाँ भी करवा देते हैं। यदि गांव में नहीं निकलता है तो वो नगर पालिका सफाई तो कराती है, वहाँ की जो लोकल संस्था तो सफाई तो कराते ही सब। तो और नगर पालिका की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि ना तो कोई छिड़काव जैसे ब्लीचिंग वगैरह का मोहल्ले में या नालियों वगैरह में कराया जा रहा है, और साथ ही ना तो किसी भी प्रकार की मच्छर फॉगिंग मशीन, जो मच्छर मारने वाली मशीन आती है, उसका भी कहीं कोई अभी जो है वो समझ में आता है कि कोई इस तरीके से जो संक्रमण को रोकने के लिए कोई भी चीज़ें हैं। ये मैं कहना चाहूँगा नगर पालिका प्रशासन से कि कृपया इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और जैसे जितने भी ये वार्ड हैं जहाँ से डेंगू फैले हुए हैं, उन सभी वार्डों में विशेष तौर से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और यहाँ पर जो है ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए और फॉगिंग मशीन का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। समय समय पर ये चीज़ें जो है इन संक्रमण को रोकने में बहुत सहायक होती हैं। बस खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।